Hello everyone, welcome to 555 मैथ्स क्लासेस. दिस इज चैप्टर 2 द बुधायाना पाइथागोरस थ्योरम. ऑलरेडी चैप्टर हमारा चल रहा है, सो ये पार्ट 2 रहने वाला है. एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे वो पेज नंबर रहने वाला है 47. 47 पेज नंबर पर फिगर इट आउट के इक्वेशंस हैं. जितने भी फिगर इट आउट के इक्वेशंस हमें इस पेज नंबर पर मिलेंगे वो हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर वीडियो को अगेन देख सकते हैं. ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट पेज नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 47 मैंने अगेन मेंशन कर दिया है यहाँ पर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज if a right angle triangle has a shorter side of length 5 cm and 12 cm, then what is the length of its hypotenuse? First draw the right angle triangle with these single side length and measure the hypotenuse. देन चेक योर आंसर यूजिंग बुधायाना थ्योरम्स. ठीक है, तो आपको यहाँ पर लेंथ 5 एंड 12 गिवन है. ठीक है, तो आपको प्रूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर ली है. ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटीनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस. तो हाइपोटीनियस हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5 गिवन है. आप चाहें तो दोनों को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो जब 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25. सो दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 169. 169 भी किसी का स्क्वायर होता है, आप स्क्वायर रूट याद रखिएगा. 13 का स्क्वायर होता है 169. ठीक है, सो अब हाइपोटीनियस को हम ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे साइड में. हाइपोटीनियस इज इक्वल टू रूट में आप लिख सकते हैं 13. ठीक है, और फिर लास्ट में हम लिख देंगे सिंगल में 13. एच इज इक्वल टू 13. तो आपका ये आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप से आपको फर्स्ट नंबर आंसर कंप्लीट कर लेना है अपना. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. If a right angle triangle has a short side of length 8 cm and hypotenuse of length 17 cm, what is the length of the third side? Again try drawing the triangle and measuring, then check your answer using बुधायाना थ्योरम. अगेन आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी शॉर्ट लेंथ 8 सेंटीमीटर गिवन है. आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा पहले. ठीक है, सो आप स्केल की मेजरमेंट से ड्रॉ करेंगे. यहाँ मैं आपको रफली ऐसे ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ठीक है, बेस लेंगे आप इसका 8 सेंटीमीटर. ठीक है, देन बी पर रखकर, ठीक है, आप एक आर्क यहाँ पर इसको लगा देंगे. ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे और ये आपकी ड्रॉ होगी 17 सेंटीमीटर की. ठीक है, जो आर्क लगाएंगे आप बी से, यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ. ये 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री की 17 सेंटीमीटर की है. ठीक है, सो यहाँ पर बेस गिवन है और हाइपोटीनियस, और यहाँ पर एक साइड हमें गिवन नहीं है. ठीक है, सो इसका फॉर्मूला आप लिख लेंगे. फॉर्मूला मैंने लिख दिया एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर. सो एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर यानी हाइपोटीनियस, बेस हो गया इसका. ठीक है, और हाइपोटीनियस हमें 17 ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, तो अब मैं यहाँ 17 लिख दूंगी. पी हमें गिवन नहीं है. ठीक है, पी एज इट इज चलेगा. और 64 8 की पावर 2 यानी 8 8 64. तो 17 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे या पावर उसकी देखेंगे स्क्वायर तो 289 होता है. और प्लस का 64 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू किधर जाके पी स्क्वायर. तो जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो 225 पी स्क्वायर. ठीक है, तो 225 का स्क्वायर होता है 15. तो 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता है तो पी 225 आ जाता है. ठीक है, तो आप यहाँ रूट में लिख देंगे 15 एंड पी इज इक्वल टू 15 आपकी वैल्यू आ गई. ठीक है, सेंटीमीटर लगाएंगे, यूनिट लगाना ना भूलें. नेक्स्ट, यूजिंग द कंस्ट्रक्शन यू हैव नो सीन, हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज एरिया इज अ ट्रिपल. The area of a given square 5 times the area of a given square. बुधायाना's सुलभ सूत्रा वर्ड्स 1.10. ठीक है, सो आपको कंस्ट्रक्शन करके दिखानी है. सो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्क्वायर विद 5 टाइम द एरिया. रिक्वायर्ड साइड लेंथ हो जाएगी रूट में 5. कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड आर a and 2a. द हाइपोटेनियस विल बी रूट 5. ड्रॉ द स्क्वायर. सो सेकेंड आप लिखेंगे स्क्वायर विद द ट्रिपल the area. Construct the right angle triangle with side A and 2A. The hypotenuse will be 3A. Draw a square whose side length is. ठीक है, इस टाइप से आप थर्ड लिख देंगे. फोर्थ देखते हैं. Let A B C denoted the length of the side of a right angle with C being the length of a hypotenuse. Find the missing side length in the each of the following case. आपको यहाँ पर कुछ केस गिवन है, यहाँ पर आपको इनकी हाइट साइड लेंथ सब निकाल कर दिखाने जो सब कुछ मिसिंग है. ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेंगे
ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 7। तो फॉर्मूला लिखेंगे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे अब हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर और बेस है हमारा 7। ठीक है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25, 7 7 49। तो 25 प्लस 49, देन दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास 74 आ जाएगा। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट में 74। ठीक है, और h इज इक्वल टू आप रूट रिमूव करके आप लिख सकते हैं 74। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं डी पार्ट। पार्ट में मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, अगेन फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो p इज इक्वल टू 12 है और बेस है हमारा 8। सो अगेन हम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर होता है और 8 64 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो h हमारे पास आ जाएगा रूट में 208। ठीक है, सो आप यहाँ पे h अब देखिए 200 का एलसीएम मैं यहाँ निकाल के दिखा देती हूँ साइड में आपको। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है मैंने। ठीक है, सो अब देखिए पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर 13 सिंगल है तो 2 इंटू 2 रूट में 13 हो जाएगा। ठीक है, सो 2 2 जार 4 और रूट में आ जाएगा 13। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सो सी में अगेन मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, a 9 और c 15 है। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू p हमें गिवन नहीं 9 है और b स्क्वायर हमें गिवन नहीं है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख देंगे, यहाँ पर h हमें गिवन है 15, यहाँ हम 15 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो स्टार्टिंग से भी लिख सकते हैं, तो मैंने आपको दिखाने के लिए नहीं लिखा था। 9 9 ज़र 81 एंड b स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 81 प्लस b स्क्वायर। तो अब 225 में से हम 81 को माइनस करेंगे बिकॉज 81 प्लस का है, इज इक्वल टू किधर आके माइनस का 81 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू में b स्क्वायर हो जाएगा। तो जब 225 में से 81 को हम माइनस कर देंगे ना, ठीक है, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 144 इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 आपको पता है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर। सो b इज इक्वल टू रूट में 12। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें डी पार्ट। डी पार्ट में मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, सो हाइपोटेनियस स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, और 12 का हो जाएगा 144। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सी पार्ट में भी किया हुआ है। ठीक है, सो दोनों को ऐड करेंगे। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 193। सो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है 193। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। तो अब ये डेसिमल में है 2 डिजिट हमारे पास, तो p स्क्वायर प्लस बस करना वही है, बस आपको एडिशन करके या मल्टीप्लिकेशन करके डेसिमल का ध्यान रखना है। तो p का स्क्वायर 1.5 स्क्वायर एंड b हमारे पास है 3.5 का स्क्वायर। दोनों को जब मल्टीप्लाई मतलब 1.5 को 1.5 से 2 टाइम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 आ जाएगा एंड 3.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14.5। ठीक है, सो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं रूट में 14.5। जिसका नहीं होता कोई भी तो हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं। सो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।